जोर से लगाइए। चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, और जोर से आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, गुरुदेव का। अगर जिंदगी को कामयाब बनाना है, अगर जिंदगी को कामयाब बनाना है तो एक बात हमेशा याद रखें, पांव भले फिसल जाए, जुबान नहीं फिसलना चाहिए। पांव फिसलता है तो छोटी मोटी चोट लगती है, लेकिन जुबान फिसलती है तो महाभारत जैसे युद्ध खड़े हो जाते हैं। कब बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना, कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, क्या खाना, क्या बोलना, जिसको ये आ जाता है समझ लो उसको जीवन जीना आता है। जो जीव संभाल लेता है उसकी जिंदगी संभल जाती है, और जो जीव को नहीं संभाल पाता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। सौभाग्यशालियों, पार्श्वनाथ भगवान के परिसर में अपन सभी बैठे हैं। क्या ही अच्छा हो कि जैसा ही मंडप है इतना ही आलीशान कभी मंदिर बन जाए। अब यहीं बन जाए तो यहीं बन जाए, और नहीं पांजरा पुल में बन जाए तो वहां बन जाए। लेकिन और आप देखिए सब लोगों की भावनाएं कितनी जुड़ी हुई हैं। कोई ओढ़ाओ, कोई खोडियार, कोई किसी और दूर से हैं, लेकिन फिर भी जब इस तरह का विषय आता है तो सब किसी न किसी निमित्त से दान करने को तैयार है। मतलब है एक जब समाज है तो जिनालय भी जरूर होना चाहिए। 1 किलोमीटर पर, 1.5 किलोमीटर पर, ताकि श्रावक रोज देव दर्शन करके अपनी जीव को संभाल सके, अपने जीवन को संभाल सकें, अपने जीवन का श्रृंगार कर सकें। जब जिनालय होते हैं तो मुनि राजों के भी आगमन होते हैं। जिस लोगों की ख्वाहिश होती है कि मुनिराज पधारे, अभी वहां पर प्रवास था श्री जी रोड पर, तो वहां 2-3 युवा आए और उन्होंने कहा कि यहां से 3 किलोमीटर दूर है हमारा घर, तो वहां कभी भी साधु आहार को नहीं पहुंचते हैं, वहां मंदिर भी नहीं है। अब उनको अंदाज लग गया कि गुजरात यूनिवर्सिटी से तो जाते थे 2-3 किलोमीटर, तो बोले कि अब यहाँ से भी आप हमें आशीर्वाद दो कि साधुओं को लेके जाएं। और जब मन बनाते हैं ना, जब भाव बनाते हैं तो देवता भी सहयोग करने के लिए उतर आते हैं। और फिर वहां से उतनी दूर तक साधु आहारचर्या के निमित्त से भी पहुंच गए। लेकिन जब जिनालय पास में होते हैं तो धर्म ध्यान की ज्यादा सुविधा हो जाती। कितने सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसा नहीं कि केवल बुजुर्ग, कुछ युवा भी ऐसे मिलेंगे। बड़े बूढ़ों के बारे में तो अपन सुनते ही हैं
कि दादा बाबा के सामने जब बात आती है कि नया घर लेना है तो पहला प्रश्न होता है कि मंदिर है कि नहीं, आसपास में जिनालय है कि नहीं। लेकिन इसके आपको युवा भी मिल जाएंगे कि कोशिश रहती है कि मंदिर के पास ही जगह हो, घर हो, ताकि इसे बोले ना, जब खिड़की खोलूं तो अब इतने पास में तो होना मुश्किल है? जब जब आरती हो तो घंटी सुनाई दे और खिड़की खोलूं तो, अब क्या करें। लेकिन अब जी आपकी भावना है कि खिड़की खोलूं और दर्शन हो जाए, लेकिन इस दुनिया में तो ऐसे नालायक लोग भी हैं कि खिड़की खोलें और दर्शन हो जाए, लेकिन खिड़की खोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। हाँ, थोड़े से लोग आपको ऐसे मिलेंगे, आप उसको भाग्यशाली बोलो या जो भी बोलो, कि वो चाहे तो खिड़की में से भगवान दिख जाएं, चाहे तो 10 कदम चल के बस मंदिर पहुंच जाएं, 100 कदम चल के अभिषेक को पहुंच जाएं, लेकिन लाभ नहीं ले पाते हैं। लेना चाहिए। कभी सौभाग्य से जिनालय के आसपास अगर घर है तो पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। आलसी प्रमादी नहीं बनना। अगर इस जीवन में भी हम आलसी और प्रमादी बन गए तो फिर कौन से जीवन में, बताओ, कौन से जीवन में हमें कल्याण का मार्ग सूझेगा? कहाँ मिलेगा ऐसा अवसर? कहाँ सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलने वाला है? हजारों हजार लोग हैं। आज आप अहमदाबाद की आबादी देखो कितनी है, कम से कम 1 के ऊपर है। 1 के ऊपर मतलब 1 खोखा के ऊपर है। पूरी अपन बोले तो ये इससे ज्यादा ही निकल आएगी, लेकिन वो तो सब खोखा ही है, समझ लो। अब इतने लोगों में भी वीतरागी भगवान जिनेंद्र की आराधना वाले कितने लोग हैं। यूं तो आपको बाबा लोग गली गली में मिल जाएंगे, यूं तो बाबा लोग आपको मोहल्ले मोहल्ले में मिल जाएंगे, लेकिन वीतरागी निर्ग्रंथ तपस्वियों के दर्शन कितनी जगह हो पाते हैं। उसके बाद भी उनके प्रति भक्ति और बहुमान रखने वाले कितने लोग हैं। अपने यहां देखो, कुछ ऐसे लोग होंगे केवल स्वाध्याय पकड़ के बैठ गए, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अमुक चीज पकड़ के बैठ गए, कोई ऐसे मिल जाएंगे थोड़े से लोग जो किसी पंथ का पुछल्ला लेके बैठ गए। लेकिन ज्ञानी भगवान महावीर स्वामी ने हमें पंथ नहीं बताया है, महावीर स्वामी ने हमें मोक्ष का पथ बताया है। ये जो छोटे छोटे मतभेद हैं, इन्हें मनभेद नहीं बनने दो, अपितु मिलजुल करके सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य इसलिए जरूरी है कि जिनेंद्र भगवान तो वो सूर्य हैं जो पूरे लोकालोक को आलोकित करते हैं। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, किसी का नाम तो नहीं है रतन बहन, देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, रतन लाल। देव शास्त्र गुरु कैसे हैं? देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, 3 रतन करतार। क्या करते हैं ये 3 शास्त्र गुरु? बोलो जी, खोडियार वालों। देव शास्त्र गुरु करते क्या हैं? बोले कुछ नहीं करते। भगवान तो यूं बैठे रहते हैं, शास्त्र जी कुछ बोलते नहीं हैं, और मुनि महाराज तो बस आहार किया और निकल लेते हैं। ऐसा देखा जाए तो मुनि महाराज भी कुछ नहीं करते, अकर्ता स्वभाव है। देखो समझो, अपन इसको 2 तरह से समझेंगे। कुछ नहीं करते हैं ये एक अच्छी बात भी है, लेकिन देखा जाए तो कुछ नहीं करते हुए भी उनकी उपस्थिति मात्र से पूरा समाज बदल जाता है, पूरा माहौल बदल जाता है। अपन बैठे हैं एक तरह से आधी सड़क पर बैठे हैं, पता नहीं अपना कैसा योग संयोग है,
ऐसे अच्छी यूनिवर्सिटी में इतने बड़े भवन में रह रहे थे, वहाँ से निकले तो पहले तो रोड पर आए, फिर भी चलो सीजी रोड के बाद अब तो पूरे ही रोड पर आ गए प्रवचन ही रोड पर हो रहा है। बताओ आप, ऐसा कोई योग बनने वाला था कि एक साथ ये हजारों श्रावक ऐसे सड़क पर मंडप लगा करके प्रवचन सुने? क्या निमित्त बना मुनिराजों का? 50-50 साधु, पिछीधारी दिगंबर मुनि। जनता भी आश्चर्य करती है। थोड़े से बेवकूफ लोग होंगे क्या हंसी मजाक बनाएंगे, कमतर समझेंगे, बाकी अधिक से अधिक लोग तो यही समझते हैं कि ऐसे त्यागी, ऐसे तपस्वी, ऐसे दिगंबरों के मुनि हैं। कहाँ की बात है कि कुछ अद्भुत घटना घट गई तो गांव के लोग बोले, वाणियों को महाराज तो वाणियों ही को होई छे। मतलब ऐसे तपस्वी साधु तो और इस तरह के आश्चर्य करने वाली घटनाएं तो ऐसे मुनियों के सानिध्य में हो। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, 3 रतन करतार, भिन्न भिन्न कहूं आरती। बोलो, देव शास्त्र गुरु की पूजा कौन कौन करता है? इतने सब लोग करते हैं तो ये 2 हाथ तो सबको आता होगा ना। बोलो फिर सब एक साथ। अकेले हम ही प्रवचन किए जा रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा बोला करो। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, भिन्न भिन्न कहूं आरती। अब इसमें जो बात कही है, लो आपने इतने अच्छे से गाया कि आपके मेयर भी आ गए सुनने के लिए। देव शास्त्र गुरु एक खुद रत्न है। क्या है ये? असली रत्न तो यही है ज्ञानी। पत्थर के रत्नों का मोल भाव तो घटता बढ़ता रहता है। एक दिन हम एक लेख पढ़ रहे थे गौतम भाई कि एक जमाना था कि सोने चांदी से ज्यादा कीमती मोती गिने जाते थे, सोने चांदी से ज्यादा महंगे मोती मिलते थे। चाहे 100 साल पहले की बात हो, सोने चांदी से महंगे मोती मिला करते थे, हीरे से महंगे। इसलिए तो वो शब्द आता है हीरे मोती। जैन धर्म के हीरे मोती ने बिखराऊं, ले लो ले कोई। अब आप देखो, आप वैसे हो ही गया कल तो शोर गली गली 10-11 किलोमीटर से। और फिर जब ऐसे बिहार होते हैं और बहुत सारे मुनि हों और उनके साथ बहुत सारे श्रावक हों तो हो ही जाता है गली गली में शोर। जैन धर्म के हीरे मोती, जब खिड़की खोल खोल के लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है, जैन धर्म के हीरे मोती बट रहे हैं, बिखर रहे हैं। जैन धर्म के हीरे मोती ये सच्चे हीरे मोती हैं। सत्य, अहिंसा, सदाचार, शाकाहार, सच्चे देव शास्त्र गुरु। एक जमाना था कि मोती महंगे मिला करते थे और जो जैन श्रेष्ठी हुए, जैसे घासी राम पूनम चंद, जिनने आचार्य शांति सागर जी महाराज की गजब की सेवा की, संघ निकाला, ऐसे ही एक और हुए। पानाचंद, और उन्होंने भी मतलब इस तरह का व्यापार किया मोतियों का। तो ये अब मोती तब तो बहुत कीमती गिने जाते थे, अब देखा जाए तो मोतियों की इतनी कोई कीमत नहीं रह गई। अगर हम कीमत माने भी तो आर्टिफिशियल नकली मोती इतने आ गए कि वे असली मोतियों को भी नहीं पहचान सकते। नकली सोना इतना चमकदार होता है। ये आपने सोने की पहन रखी ना माला, बताइए अब ऐसे अगर नकली चीजें बहुत आ गई मार्केट में ज्ञानी, समझो जैसे नकली सोना है, जैसे नकली मोती है, ऐसे असली देव शास्त्र गुरु तो एक तरफ रखे रह गए।
मार्केट में असली सोना तो एक तरफ रखा रह गया, चलन में कौन आ गया? देख लो आप, ज्यादा से ज्यादा वेल टैक्स, और आप तो और नई नई चीजें आ गई। क्या क्या बोलते हैं जी? नकली सोने को क्या बोलते हैं? क्या? इमिटेशन ज्वेलरी। आप क्या बोल रहे हो? और जय हो। यहां पर है बगसरा, बहुत बढ़िया। बात तो यही तो समझने की बात है कि जहां पर सब तरफ नकली नकली का माहौल गरमाया हुआ है, असली को पहचानना वहां कितना मुश्किल होता है। और आप लोग असली को पहचान पा रहे हैं, ये आपके जीवन का सौभाग्य है। बड़ा मुश्किल है, पहचाने तो पहचाने कैसे? सारा मार्केट उसी से अटा पड़ा है। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, तीन रतन करतार। ये तीन रत्नों को करने वाले हैं। कौन से तीन रतन करने वाले, कौन से तीन रतन देने वाले हैं? यानी थोड़े से रुपए पैसे इधर उधर हो जाएं तो दुखी मत होना, लेकिन देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा ऊंची नीची होने लग जाए तो समझना संकट की घड़ी आ गई। मंदिर से दूर जाना पड़े तो समझ लो कि ये परेशानी वाली बात है। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, तीन रतन करतार, तीन रत्नों को करने वाली। दिल्ली में एक बात हमने कही थी, दिल्ली वाले बैठे हैं ना, दिल्ली में एक बात कही थी कि वो जो लाल मंदिर के पीछे बहुत सारे अपने 4-5 मंदिर हैं, बड़े बड़े सुंदर। तो हमने एक बात कही, और लोग क्या करें कि साहब को सबके लिए तो गाड़ी चाहिए, एकदम A1 गाड़ी, चमचमाती गाड़ी और चमचमाती लाड़ी, इतना मिल गया कि समझ लो ये क्या करा जाए, ऐसा जमाना है। तो अच्छी खासी पुरानी बस्ती पूरी खाली हो के पॉश कॉलोनी में, बड़ी कॉलोनी में बाहर तरफ चले गए सब। तो हमने एक बात कही कि मंदिर के पास के घर या तो किसी साधारण धर्मात्मा को भाड़े पर दे दो, मंदिर के लिए दे दो, इतना बड़ा दिल नहीं है तो किराए पर दे दो, इतना बड़ा दिल नहीं है तो कोई अपना वाला मांगे तो उसे बेचो, लेकिन किसी गैर को नहीं बेचना। 2 पैसे कम मिले लेकिन कोई धर्मात्मा उसमें रहे और भगवान का अभिषेक बंदन पूजन करने जाए, वो ज्यादा फायदे का काम है। सद्भावना के कारण से आपको भी पुण्य लगेगा। जिनालय को दे दो, किसी धर्मात्मा का बीच दो। हाँ, दक्षिण भारत का एक उदाहरण है, चूंकि वहां आबादी कम बची, महाराष्ट्र में फिर भी पर्याप्त है। सांगली, कोल्हापुर और बेलगांव जिले में पर्याप्त जैन हैं। वहां तो 5-7% तक जैन निकल आएंगे पूरी आबादी में, ज्यादा। और लेकिन दक्षिण भारत में, कर्नाटक में श्रावक तो बहुत कम बचे, लेकिन जो बचे हुए हैं वो मंदिर के आसपास रहते हैं और कहते हैं, उनको अगर कोई कहने जाए कि छोड़ दो, अब वो गरीब हैं, लोग लालच देते हैं कि मंदिर हमें बेच दो। 1-2 पर तो कब्जा हो भी गया। कब्जा करने वाले भी अपने ही भाई लोग होते हैं, ऐसे लालच दे करके। बाकी वहां दिगंबर जैनों के अलावा किसी का अस्तित्व जैन के नाम से है ही नहीं। अब इस तरह से खरीद फरोख्त करके हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन जो उसमें असल है वो कहते कि हम यहाँ भूखे मर जाएंगे लेकिन मंदिर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। थोड़े से लोग हैं तो भी, मतलब वो श्रद्धा भक्ति की बात है। देखो संसार में कितना तेजी से परिवर्तन होता है और कितना खतरनाक मंजर
सच्चे देव सतगुरु तो दया करुणा का और भाईचारे का, मैत्री भाव का मार्ग बताते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो हिंसा और कत्ले आम को अच्छा समझते। कल लाल मंदिर के सामने, लाल किले के सामने, दोनों आमने ही सामने। लाल मंदिर कहाँ है? लाल किले के सामने। लाल किला कहाँ है? लाल मंदिर के सामने। दोनों कहाँ हैं? आमने सामने। अब वहां कितनी बड़ी दुर्घटना, दुर्घटना क्या, जानबूझ के की गई आतंककारी घटना है। 25 से ज्यादा लोग, अभी वो पुनीत जी बता रहे थे ना। अब मंदिर तो वही उनके ही, तो वहां के मतलब मुखिया ही हैं। कई गाड़ियों के परचक्के उड़ करके मंदिर में गिरे। मतलब लोग कितने गलत रास्ते पर जा रहे हैं, कितनी गलत प्रवृत्ति कर रहे हैं। अब इनको समझाने वाला कोई नहीं है कि ये गलत है, इस तरह से हिंसा करना, इस तरह से लोगों को खतरे में डालना, इस तरह से। बताइए कौन समझाएगा इनको? इस टाइप के लोगों के तो गुरु भी ऐसे ही होते हैं कि वो यही इसी तरह की शिक्षा देते कि ऐसा करो। कहाँ मिलेंगे आपको दिगंबर मुनियों जैसे गुरु? है चींटी को मारना भी जहां पाप समझा जाता है, करुणा, दया, प्रेम। देव शास्त्र गुरु अपने आप में खुद रतन हैं और 3 रतन करतार, वो 3 रत्नों को करने वाले हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, ये नियम है, ये रतन है। ये रतन कहीं बाहर से नहीं आना है, आना अपने भीतर से है। लेकिन इन रत्नों को प्राप्ति में निमित्त कारण कौन बनते हैं? सच्चे देव। सच्चे देव जिनेंद्र वीतरागी 18 दोषों से रहित परमात्मा के प्रति जो श्रद्धा है वो सम्यक दर्शन के मूल कारण है। 8 अंगों सहित 25 दोषों रहित सुंदर आत्मगुण की अनुभूति, ओ सम्यक दर्शन। अत्यरुई सम्मतम, आत्मानुभूति की प्रथम दशा सच्चे देव सम्यक दर्शन के। सच्चे शास्त्र और जिनवाणी ज्ञान कराती है, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। वो ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का मूल निमित्त। और मुनिराज चारित्र देख लो। मुनिराज, मुनि संघों के सानिध्य में लोगों की चर्या बदल जाती है, चारित्र सुधर जाता है। ढेरों के लोगों के अनुभव हैं, कुछ तो मुंह से बोल लेते हैं, कुछ शांत रहते हैं, लेकिन चारित्रधारियों के सानिध्य में जब जो लोग रहते हैं उनका चारित्र भी सुंदर से सुंदर होता चला जाता है। असर तो पड़ता है ज्ञानी। काजर की कोठरी में कैसहू से आनो जाए, एक दाग लाग है पे, लाग है पे लाग है। काजर की कोठरी में जाओगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा काजल लग जाएगा। कोयले की दलाली करोगे तो हाथ काले हो जाएंगे, और चंदन का व्यापार करोगे तो, बोलो चंदन लाल तो नहीं है कोई कि लाल चंदन? बोलो गौतम स्वामी है। महावीर स्वामी की जब तक संगति नहीं मिली थी तब तक इंद्रभूति गौतम का कुछ और अलग रूप था, अलग भाव था, अलग प्रभाव था। और जैसे ही सर्वज्ञ तीर्थंकर महावीर स्वामी का सानिध्य मिला तो रूप भी बदल गया और स्वरूप भी बदल गया, जीवन पूरा चेंज हो गया। आत्मार्थियों, मुनिराज चारित्र के सोपान हैं, मार्गदर्शक हैं। और हम जिनेंद्र भगवान को तो माने सूरज,
कि सूरज उगता है तो पूरी प्रकृति, पूरी पृथ्वी ऐसे प्रकट हो पड़ती है। यहाँ वृक्ष हैं, यहाँ पौधे हैं, यहाँ बिल्डिंग है, यहाँ पर सड़क है, यहाँ मार्ग है, यहाँ घर है, सब चीजें दिख जाती हैं सूरज के आते ही। सूरज अरहंत भगवान सूरज की तरह हैं, जिस लोक को प्रकाशित करते हैं। उनकी दिव्य ध्वनि में सब कुछ ओंकारमयी वाणी में खिरता है। और शास्त्र कैसे हैं? शास्त्र रोड मैप की तरह हैं। आप लोगों ने देखा, रोड मैप जरूरी होता है। गुजरात यूनिवर्सिटी में घुसते ही एक बड़ा बोर्ड लगा था, उस पर लिखा था कि हाँ मानचित्र, कि कहाँ क्या चीज है। तो अब वो चित्र देख लो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि किधर साहू शरणम है, किधर समोषण है, किधर स्पोर्ट्स, किधर सब चीज कैसे मालूम पड़ेगी? मानचित्र से। जिनवाणी एक तरह का मानचित्र है, और उस मानचित्र को देखने से, पढ़ने से मोक्ष किधर है ये भी मालूम पड़ जाता है। कौशिक भाई, मानचित्र जल्दी देखना चाहिए, तो जल्दी मालूम पड़ जाएगा कि नरोड़ा किधर है, मंदिर किधर है। और जिनवाणी को स्वाध्याय करेंगे तो आजकल तो थोड़े से जैन लोग, जैन विद्वान भी ये बात करने लगे कि नरक और स्वर्ग किसने देखा? नरक स्वर्ग किसी ने नहीं देखा। बात तो ठीक है, लेकिन इसी जन्म में आपने जो जो देखा वो सब याद है क्या? आप अपने परदादा को देखा था जब आप 1 साल के थे, तो याद है वो कैसे थे, उनकी मूछें कैसी थी, कितने लंबे थे, कितने बड़े थे, क्या खाते थे, पता है आपको? है? जब आप 10 साल के थे आपने दादा को देखा था, सारी चीजें याद हैं कि दादा क्या क्या करते थे, किस किस से मिलते थे, कौन कौन दोस्त थे उनके? नहीं। ये तो हाल है, हमें इसी जन्म का याद नहीं है, और अभी 20 साल पुरानी छोड़ो, कल परसों ही की बात हम भूल जाते हैं। तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है? और स्वर्ग नरक जहां है सो वहां है ही है, लेकिन आप यहीं देख लो पाप करने वालों का हाल और नरक जैसा माहौल। अब कल की घटना जो लाल किले के सामने घटी, नरक से कम है क्या? बताइए। जहां अच्छे खासे इंसानों की टुकड़ी टुकड़ी उड़ जाएं, मांस की लोथड़े बन जाएं, रोने बिलखने की आवाज होने लग जाए, लोगों के कान फट जाएं, बताइए। तो जहां है, लेकिन उसका नमूना लोगों ने यहां तक पेश कर दिया। अच्छा देखिए कितने लोग तड़प रहे होंगे, उनके बाल बच्चे होंगे, उनके परिवार के लोग होंगे, खाने पीने के लाले पड़ रहे होंगे, कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, नरक का मंजर बना दिया। ये नमूने नरक के। तो नरक के नमूने यहां देखने को मिलते हैं। जब नरक के नमूने इतने खतरनाक हैं तो नरक सचमुच में कितने खतरनाक होंगे। और स्वर्ग के दृश्य देखना है तो कभी ऐसे समोषण में चले जाओ। हजार हजार लोग बैठ करके शांति से भक्ति कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, गंधोदक ले रहे हैं, जय जयकार हो रही है, एक दूसरे से मुस्कुरा करके प्रेम से बात कर रहे हैं। आत्मार्थियों, तो जिनवाणी तो मानचित्र की तरह है कि कहां से कहां जाना है। उस्मानपुरा से, नारायणपुरा से, नरोड़ा किधर है? नरोड़ा, जो किसी के लिए नहीं बनता है रोड़ा, उसका नाम है नरोड़ा। ऐसे कल एक बात दिमाग में आ रही थी कि कहीं बरोड़ा है, कहीं बरोड़ा है, कहीं भिलोड़ा है।
लेकिन जहां अभी धर्म की गंगा बह रही है वो देखो आप, जहां अभी 4-8 दिन पहले पूरी की पूरी धारा श्रावकों का पूरा हुजूम यूनिवर्सिटी की तरफ जाता था, अब कहां आ रहा है? किसने बुलाया? देखो भाई, धर्मात्मा जीवों को चाहिए कि वे अपने जैसे धर्मात्माओं को बुला ले। में कल्याण मंदिर स्तोत्र में आया है, भो भो प्रमाद मधोय भजत ध्वमेनम मांगत्य निर्वृति पुरीम प्रतिसार्थ वाहम एतन निवेदयति देव जगत त्रयाया मन्ने नदन नबी नभा सुर दुंदुभिस्ते। ये बैंड क्यों बजाए जाते हैं? बोलो भाई, क्यों बजाए जाते? विधायक जी बताओ, बैंड किस चीज का प्रतीक है? बैंड जो है, भले वो आजकल अपन जो बजाते हैं उनसे ही बजवाते हैं, और बाकी ये किस चीज का प्रतीक है? दुंदुभी का प्रतीक है। भगवान जिनेंद्र के जब समोषण लगते हैं तो वहां तो देवता संभालते सब चीज, और वहां दिव्य ध्वनि के पहले सब तरफ दुंदुभी बजती है। और जैसे वो देवता कह रहे हैं कि देखो यहाँ 3 लोक के स्वामी आए हैं जो सबको मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं, सब लोग आओ आओ और यहाँ आकर के धर्म लाभ लो। यहाँ के लोगों ने भी पत्रिका छापी। भाई पत्रिका छपी कि नहीं छपी? कि बिना पत्रिका के ही अपनी गाड़ी चल रही। यहाँ तो सच में एक बात ये भी है, पत्रिका ना भी छपे, फोन से वो होता ना आजकल व्हाट्सएप हो गया तो अच्छी बात, ना भी हो। लेकिन एक चीज हमने देखी कि जहां बगीचे में सुगंधित फूल होते हैं वहां भौरों को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ती है। निमंत्रण और मिल जाए तो और ही ज्यादा आ जाएंगे। फिर पता पड़ गया ना तो और दूर दूर के भौरे आ जाएंगे। तो ऐसे ही धर्म सभा होती है, ऐसे मुनि संघ होते, मुनि संघ का सानिध्य होता है। रोड मैप हो गया, जिनवाणी नक्शा हो गई, ये रास्ता है, ये स्वर्ग का, ये नरक का, ये त्रियंच बनने का। बहुत आरंभ परिग्रह करो, नरक मिल जाएगा। बहुत मायाचारी छल कपट करो, पशु पंछी बन जाएंगे। और धर्म ध्यान करो, 24 तीर्थंकरों की आराधना करो, पूजन विधान करो, और आयु बंद हो गया तो देव पर्याय पक्की समझो। मनुष्य बनना है तो सरल स्वभावी विनम्र बनो, परस्पर सहयोग, परस्पर मैत्री भाव। जिनवाणी का नक्शा हो गया। अब नक्शा तो है, आपको मालूम है कल का बिहार तो हमारा थोड़ा कम घुमाया। कल कम घुमाया कि ज्यादा घुमाया? कल तो नहीं पता पड़ा क्योंकि चौड़ी चौड़ी सड़क थी तो हम पता नहीं पड़ा, लेकिन परसों तो हमारी अच्छी खबर ली गई। अब हमको थोड़ी पता है कि किधर से निकलेंगे तो शॉर्ट पड़ेगा, तो इधर से निकलो महाराज, इधर से निकलो महाराज, इधर चले गए, मालूम पड़ा वो तो कहीं से कहीं पहुंच गए। और चले थे कि 10 साढ़े 9 किलोमीटर में पूरा हो जाएगा, पहुंचते पहुंचते कितना हो गया? बोलो कौशिक भाई, साथ में थे, 13 साढ़े 13 हो गया। कैसे हो गया भाई? मानचित्र तो है लेकिन सही सही मानचित्र पर चलाने वाला नहीं है। तो मुनिराज जो होते हैं मोक्ष मार्ग के मानचित्र पर खुद चलते हैं और धर्मात्मा जीवों को चलाने की सामर्थ्य रखते हैं। ये मार्ग है। अगर आचार्य श्री आदि सागर, शांति सागर जैसे मुनिराज ना होते, कुंद कुंद जैसे, समंत्रभद्र जैसे आचार्य ना होते, तो क्या इस मार्ग पर हम इतने आसानी से चल सकते थे? मुद्रा ऐसे होती है, चर्या को ऐसे निकलना पड़ता है, सामायिक में ऐसे बैठना पड़ता है। ये प्रैक्टिकली कौन सिखाया? गुरुओं की परंपरा। इसलिए गुरु परंपरा की कीमत है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी। फिर
उसके बाद कुंद कुंदाद्यो। अगर हम इसमें 10-5 श्लोक और जोड़ दें तो उसमें समंत्र भद्र जैसे आचार्यों के नाम भी जुड़ जाएंगे, फिर अंकलिकर आदि आचार्यों के नाम। ये जरूरी है, इनने हमें प्रैक्टिकल सिखाया है, इसलिए याद करना जरूरी होता है। बाकी क्या है, वो तो अपने चले गए जिधर जाना था, स्वर्ग चले गए, ऊपर ऊपर चले गए। तो अब याद करने का मतलब है कि हम प्रैक्टिकल उनसे सीखें। ये प्रैक्टिकल देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में और पुख्ता हो और सबका जीवन देवशास्त्र गुरु की भक्ति में जाए। असली माल को पहचानो। देखो भाई, पहचानो तो सही। शौक श्रृंगार के लिए आपको नकली लेना है, सोना चांदी ले लेते हैं, कई लोग ले लेते हैं, पहनने में अच्छा लगता है, लोगों को दिखाने में अच्छा लगता है, तो भले आप ले लो, लेकिन खबर तो रखो कि असली असली है। ये मुकुट असली है कि नकली है? अब क्या डाउट हो गया, पहले के नीचे वाला अगर नकली तो ऊपर वाला है बैलेंस हो गया। अब आपका देखो, मुकुट तो असली है, वो बता रहे हैं हमको ऐसे तो, और माला नकली है। अब ऐसे ही समझो कि कभी कभी प्रदर्शन के लिए कोई कोई नकली चीज का उपयोग करना पड़े तो भले कर लो, लेकिन ज्ञान में तो होना चाहिए कि असली असली होता है, नकली नकली होता है। इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में, असली के सानिध्य में आप भी असल शुद्धात्मा को उपलब्ध हों, यही मंगल भावना। 24 तीर्थंकर भगवंतों की मंगलमय आराधना करके आप भी उनके पथ को उपलब्ध हों, एवी प्रार्थना छे। बधानो कल्याण थाओ, बधानी भक्तिनी भावना वृद्धिंगत थाओ, एवी भावना साथे विराम। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, अहिंसामयी सनातन विश्व धर्म की। आप देखो पीछे से आगे से पीछे तक कैसे मेला लगा हुआ सड़क तक। हेलो हेलो, बोलो परम पूज्य चतुर पटाचार्य सुनील सागर जी महाराज की।